अस्सलामुअलैकुम। सब मेहमानों को, सब लोगों को पहले तो खुशामदीद आप लोग आए, मैं वेलकम करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बिहाफ ऑफ सब डिवीजन बहरीन और ऑन द बिहाफ ऑफ पीटो एज वेल। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आप लोग आए, हम यहाँ पे इस पे बेसिकली ये जो आज का प्रोग्राम, आज का जिरगा, आज की मीटिंग, आज की जो कचहरी, ये हमने इसलिए रखी है कि जो भी खदशात आपकी तरफ से हैं पीडो से रिलेटेड, जो भी आपके खदशात हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उन तक हम महदूद रहें, उनसे बाहर कोई ऐसा हम बात ना करें और हम इसको थोड़ा सा टाइम बाउंड होकर करें कि एक ही क्वेश्चन को सब लोग बार बार हमारे एंड पे भी कोई रिपीट ना करें। और मेरी आप सबसे बड़ी बहुत भाना गुजारिश है कि आप भी टू द पॉइंट रहें, जो आपके मेन नुमाइंदगान है उस पर खुल के बात करें, हमसे क्वेश्चंस पूछें। हमारे पास नुमाइंदगान मौजूद हैं, पीडो के डायरेक्टर साहब खुद आए हुए हैं, पीजी साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके आंसर्स भी करेंगे। और इसमें जो मेरी तरफ से, जो मेरी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिसे कहने एक नाजुक राय मैं कहूँगा, वो ये है कि जो भी जिसमें भी कोई ग्लोबल एजेंसी इन्वॉल्व होती है, लेट्स से यूएन, वर्ल्ड बैंक, तो उनका जो बेसिक एजेंडा ये होता है कि जहाँ भी प्रोग्रेस, जहाँ भी डेवलपमेंट करवाई जाए, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाए। तो बैक इन 2015 में एक एजेंडा तैयार किया गया जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको SDGs बोला जाता है। तो ना सिर्फ वो डेवलपिंग नेशन मतलब अमेरिका, यूरोप, उनके अलावा जो ना सिर्फ डेवलप्ड नेशन अमेरिका, यूरोप, वो डेवलपिंग नेशंस में भी सारे प्रोजेक्ट्स पे उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि क्या ये सस्टेनेबल होगा, क्या इससे अवाम को कोई वक्ती फ़ायदा तो नहीं, देर पा फ़ायदा होगा तो हम उसकी इजाज़त देंगे, उसकी अगर वो फंडिंग करते हैं तो करते हैं। और इवन हमारी कोई गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट होता है तो हमें उस पर भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होती हैं हमने कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल होगा, ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर होगा। तो मैंने उस पर 2-3 मैं उस पर पढ़ भी रहा था, मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स नोट किए थे कि जो प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स, स्पेशली हमारे सब डिवीज़न बहरीन और जो सवात में आ रहे हैं, उनमें जो अगर हम देखें तो उसका गोल नंबर 7 कहता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे अगर पानी से बिजली बनने जा रही है तो वो क्लीन एनर्जी है और डेफिनेटली वो सस्ती भी होगी। तो सेकंड उसमें एजेंडा था, उन्होंने मेंशन किया हुआ एड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इससे वन वे और अनदर वे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वन वे और अदर वे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, वन वे और अनदर वे यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे जो फ्लड इफेक्टेड कुछ एरियाज़ हैं वहाँ नए पुल, कुछ सड़कें आगे CNW की तरफ से भी आएंगी। फिर उसी में अगर हम देखें तो उनमें उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है 13 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, एजेंडा नंबर 13। वो ये कहता है क्लाइमेट एक्शन, कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा एवेन्यू स्टार्ट ना किया जाए जो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करे, आइदर वो हमारा जहाँ पे सब डिवीजन बहरीन में है, सवात में है, KPK में है, पाकिस्तान में है। तो ये तो मेरी जो एक नाजुक राय है कि ये जो भी जो ग्लोबल एजेंसीज होती हैं जब भी कहीं पे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं तो उनका ये शराइत उनके सामने होती है, उसके बाद फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसके बाद फिर फंडिंग आती है, उसके बाद फिर वो कोलैबोरेशन के साथ काम चलता है। तो ये मेरी इस पे जो एक थी कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस तरह से देखता हूँ। हाँ, वो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की जी बिल्कुल ग्रीवेंसेस जेन्युइन भी होंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, इलाका आपका है, टूरिस्ट हब है, तो बिल्कुल उनका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, उनका आंसर इंशाल्लाह आज भी होगा। और इवन हम ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट सेशन नहीं है, ये फर्स्ट एंड लास्ट जिरगा नहीं है, ये हम इसको आगे फर्दर भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने MP साहब को भी बुलाया था, वो उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ पाए, तो इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम MNA साहब को भी दावत देंगे, MP साहब को भी दावत देंगे कि वो भी आएँ, वो भी इस पर आपको एड्रेस करें। अगर उनसे कोई आपका कोई गिला शिकवा या कोई आपकी तरफ से कोई शुक्रिया अदा करना हो तो आप उनको यहाँ पे इस फोरम से भी करें। तो मैं हमारे आज के इस नशिस्त के बारे में सिर्फ ये करूँगा कि हमने इसको थोड़ा सा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसको ज़रा टाइम बाउंड हो के कि हम इसको, हमने जो टाइम इसका रखा है कि लेट्स से एंड इट एट
1 PM मैक्सिमम 1 बजे तक इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी डेफिनेटली मसरूफियात से अपना काम छोड़ के आए होंगे, और हमारे जो कुछ साहिबान आए हुए हैं पेशावर से वो भी डेफिनेटली उनकी भी कुछ मसरूफियात होगी। और हमारे एंड पे यह है कि आजकल पोलियो चल रहा है, तो हमें भी ज़रा भागम दौड़ लगी रहती है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी। अब जी मैं अपने बिहाफ से जी मैं दावत देता हूँ कि आपके जो फैसल को कि फैसल साहब आएँ और ये प्रेजेंटेशन दें और सब लोगों को उस पर ब्रीफ करें। और प्रेजेंटेशन के दौरान हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे, प्रेजेंटेशन एक दफ़ा हो जाए, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हमारे पीटी साहब आएंगे, वो आपको उस पर जो ऑलरेडी आपकी कुछ शिकायत उनको मौसूल हुई हैं या डिफरेंट फॉरम्स पे की हैं, उनके आपको रिप्लाई देंगे, आंसर्स देंगे, एंड देन वील स्टार्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि वो एक जिसे कह लें कि वो गहमा गहमी वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो और एक मुनज़्ज़म तरीके से सारा कुछ हो जाए।